IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। सदर बाजार में चुनावी रण सज चुका है। वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है जब ये तय हो जाएगा कि यहाँ से कौन बाजी मारता है। लेकिन एक बात जो पहले ही तय हो चुकी है वो ये कि सदर बाजार पर इस बार कई निगाहें लगी होंगी। कम ही होता है जब कोई सांसद केंद्र में मंत्री रहने के बाद विधायक के चुनाव में ताल ठोके। लेकिन इस बार सदर बाजार से किस्मत आजमा रहे हैं कांग्रेस के अजय माकन, जिन्होंने सदर बाजार विधानसभा को खास बना दिया है। प्रचार का काम जोरों पर है, लेकिन जनता की नजर प्रचार पर नहीं, काम पर है। वजह साफ है, सदर बाजार कारोबार का एक बड़ा केंद्र होने की वजह से अपनी ही तरह की मुसीबतों से जूझता है। तस्वीर इतनी बदरंग होने के बावजूद विधानसभा में खर्च पर आए तो विधायक रहे आम आदमी पार्टी के नेता सोमदत्त ने 4 करोड़ 32 लाख की रकम खर्च की। 55 लाख रुपए वो खर्च ही नहीं कर पाए, वो भी तब जब इलाके में खर्च करने की वजह भी है और जरूरत भी। इसी क्षेत्र के आनंद पर्वत इलाके की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्रियल और रिहायशी दोनों ही इलाके हैं, लेकिन सदर बाजार के इस इलाके में जाना एक मुश्किल काम है। हर समय यहाँ इसी तरह का जाम लगा होता है। इस इलाके में अंदर घुसने पर हर तरफ गंदगी का अंबार नजर आता है, लेकिन लोग यहीं रहने को मजबूर हैं। ये आपके घर के सामने इतना कूड़ा, ये नाली वैसे हो रही है, कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत है। यहाँ पे बस्ती वाले सारे आकर यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, मना भी करने के बाद भी कोई मानता नहीं। इस हालत में अगर लोग रहेंगे और ये रहने की जगह नहीं है, कह सकते हैं, अगर ऐसे किसी घर के सामने, हमारे आपके घर के सामने कूड़ा हो तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। ट्रैफिक और गंदगी की समस्या के बाद बारी आती है पार्किंग की। शास्त्री नगर इलाके की पार्षद की माने तो नगर निगम के पास पार्किंग की कोई जगह नहीं है। नगर निगम की पार्किंग बनाने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर निगम की कोई भी खाली जगह नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे जगह नहीं है जिसके ऊपर हम पार्किंग बना सकें। ट्रैफिक जाम हो, गंदगी हो या फिर पार्किंग का दर्द, हमदर्द ऐसा हो जो इन समस्याओं से निजात दिला सके। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे सदर बाजार की। पूरे देश में सदर बाजार अपने थोक बाजार के लिए जाना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर लगने वाला जाम से यहाँ के लोगों को दिन रात 2-4 होना पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर यहाँ पर हमेशा किल्लत बनी रहती है। यहाँ से इस बार कांग्रेस के अजय माकन चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पूरे इलाके का दौरा किया और यह ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की। सदर बाजार यानी हलचल, गहमा गहमी, हजारों छोटे बड़े कारोबारी एक दूसरे से होड़ लेते ठेले, रिक्शे, टेम्पो। एशिया के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक की सड़कों पर इतना कुछ हो रहा हो तो यहां से गुजरना आसान नहीं। यह किसी चैलेंज जैसा है। एक एक कदम चलना इस इलाके में मुश्किल है। आप चाहे जिधर बढ़ना चाहें, ट्रैफिक आपकी रफ्तार में अड़ंगा डालकर ही छोड़ेगा। पैदल चलने की जो थोड़ी बहुत जगह है भी, उस पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। सामान दुकान के अंदर नहीं समाता तो दुकान के बाहर सजा दिया जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत होगी। यहाँ जाम रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, हम रोज झेलते हैं अपने क्षेत्रों में, तो वो ट्रैफिक में निकल नहीं सकता। आज़ाद मार्केट चौक में पुल मिठाई और हमारा ये सदर बाजार फायर स्टेशन, पैदल भी चलना इतना मुश्किल है। इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं। आप इलाके में किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा।
इलाके के लोगों का कहना है कि इसकी वजह यहाँ खड़े ठेले भी है। ठेले वालों ने सड़क की पटरी पर कब्जा कर रखा है। आरोप है कि ठेले वालों के चलते इलाके में डिवाइडर नहीं बन रहा। 1000 ठेले पूरी इस पटरी पे खड़े होते हैं। सुबह आप आके देखिए पूरी लाइन लगी होगी और स्पेशली उनसे वसूली की जा रही है और जानबूझ के इस पटरी को नहीं बनाया जा रहा, ना इस सड़क को बनाया गया। इस पूरे इलाके में इतना अतिक्रमण है और इतनी ट्रैफिक है कि चलना भी मुश्किल है। जो लोग यहाँ आते हैं उनको संभल करके चलना होता है। हम भी इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं और हमें हर जगह इसी तरीके की ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ये सदर बाजार का आजाद मार्केट रोड है। इस चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है। रेड लाइट पर लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि पिछले 8 सालों से यहां फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन बस बन ही रहा है, पूरा होने को नहीं आ रहा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है इंक्रोचमेंट की बहुत जबरदस्त है। अब बेतरतीब तारों के इस जाल पर नजर डालिए। यह जाल कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। आप पूरे सदर बाजार के किसी इलाके में चले जाइए, हर जगह आपको बिजली के तारों का जंजाल नजर आ जाएगा। जैसे जैसे हम इलाके में घूम रहे थे, लापरवाही की एक के बाद एक तस्वीर उजागर हो रही थी। यह है इलाके का निगम स्कूल। इस स्कूल की दीवार कभी भी गिर सकती है क्योंकि पेड़ की वजह से इसमें दरार पड़ चुकी है, लेकिन इस पर शायद ही किसी का ध्यान है। बिजली के तार इतने नीचे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन कोई किसी तरह की सुनाई नहीं कहीं पर। बिजली वालों को कहो तो वो टाल देते हैं बात को। बीच में से जा रही हैं, रोडों के साइडों में होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। 2-3 खंबे आगे झुके पड़े। हम यहाँ के जेई को कई बार उनको कह चुके, विजिट करा दी, वो आगे टाले जा रहे हैं काम को। इस बार यहां से कांग्रेस के अजय माकन ताल ठोक रहे हैं तो जाहिर है चुनौती भी उनके सामने बड़ी है। जिस इलाके के एक हिस्से में लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हो, वहां नुमाइंदा भी वो चाहिए जो उनकी जरूरतों को समझे। पानी एक दिन छोड़ के आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। उससे सिवाय और क्या दिक्कत बता रही थी? और वो नाला है ना सामने, वो खराब है, वो उससे बदबू आती है। पानी 2 बजे आता है रात को और सुबह की टाइम एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। किसकी ड्यूटी लगती है आपके घर में कि कौन जगेगा किससे पानी के लिए? पानी के लिए कभी बहू भी जग जाती है, कभी हम भी जगते हैं। खिलाफ लगाना पड़ता है। हाँ, पूरी रात अलार्म ना लगे तो पानी रह जाता है। पानी की इतनी परेशानी हो रही बहुत ज्यादा। सदर बाजार में अगर सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो समस्याओं को लेकर जनता का पारा भी ऊपर है। ऐसे में हर प्रतिनिधि चाहेगा कि वो वादे करे जो लोगों को राहत की रोशनी दिखाए। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये मार्केट है सदर बाजार का। इसे एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहते हैं। करोड़ों का व्यापार हर रोज यहाँ पे होता है और हर छोटी बड़ी चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इस इलाके के लोग किन समस्याओं से परेशान हैं, क्या है इनका दर्द, हम इन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कतें आप लोग इस मार्केट में हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं? देखो, सदर बाज़ार के अंदर एक तो सफाई नहीं है और जितने ठेली वाले हैं, जितने ये पटरी लगाते हैं, ये MCD के लोग आते हैं, उगाई करके चले जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उनको लेना कोई देना नहीं है। क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जितनी भी सरकारी मुकदमे, जितनी भी सरकारी हैं, ये सब उगाई करने में लगे रहते हैं। मैं देखा कि गंदगी का यहाँ एक बुरा हाल है। टॉयलेट्स वगैरह आप लोग कहाँ जा पाते हैं? बहुत कम है जो है और उनकी बहुत बुरी हालत है। टॉयलेट के लिए भाई नंबर लगाना पड़ता है। यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है। इसकी वजह से कुछ लेडीज़ भी परेशान है, कुछ मोमडन भी परेशान है, जिनके छींटे पड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते। वो आए दिन का यही रोना है यहाँ। आपको लगता है कि इस इलाके में, यहाँ कहने को तो करोड़ों का व्यापार हो रहा है, लेकिन इस इलाके में जो फंड हैं जो आते हैं, चाहे वो पार्षद के हों, चाहे विधायक के हों, चाहे MP के हों, वो खर्च होता है, नज़र आता है आपको कहीं? नहीं, खर्च तो नज़र आपको भी नहीं आ रहा, हमें क्या नहीं, आपको आ रहा है? आप ये बताइए। मुझे तो नहीं। नहीं, आपको नहीं आ रहा ना, तो जस्ट सेम एज इट इज। अब हमें भी नहीं आ रहा।
क्योंकि आता कहाँ से जाता कहाँ। जनरल प्रॉब्लम तो ये है कि अगर ये सही सलाफी भी रहे तो ट्रैफिक भी जाम ना हो। ये भी आपको बता दे इसी एक बट ये इसकी वजह से ही जाम हो रहा है, ये सारा वैसे जाम होता है। कि आप ये बताइए कि ये सारी समस्याएं आप लोग कभी अपने जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके सामने रखा, कहा, क्या रिस्पांस कभी आया? देखिए सर, मैं जब से 2007 से RWA चला रहा हूँ यहाँ सदर बाज़ार के अंदर, यहाँ हमने इंक्रोचमेंट की। यहाँ ऑटो वाले जो बाराटोटी चौक से चलते हैं, ये सदर बाज़ार का इलाका है, यहाँ 7 सवारी लेकर चलते हैं। हमने बाकायदा परिवहन मंत्री को भी लिख के भेज चुके हैं और ट्रैफिक DCP को भी लिख के भेज चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस यहाँ हमेशा जो है पैसे की उगाही करती है और यहाँ इंक्रोचमेंट बना रहता है। आज पब्लिक इतनी परेशान है कि सदर बाज़ार के अंदर के ट्रैफिक वाले जो हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं दुकानदारों की, उनको तो उठाते नहीं, जो यहाँ दूसरे बाहर के लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं। क्या लगता है, कोई आप बताइए कि सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर क्या है जो तुरंत खत्म होनी चाहिए? रोड जाम है, यहाँ पे ट्रैफिक का जाम बहुत है जी। यहाँ पे हर जगह गाड़ी पार्किंग में रखी है, यहाँ भी चलने वाले दिक्कत बहुत है। कुछ आप आगे आइए, आपको लगता है कि कुछ सलूशन है? ट्रैफिक की समस्या कैसे यहाँ खत्म हो सकती है? समस्या सब खत्म हो सकती है अगर कोई चाहे तो। यहाँ का विधायक जो भी, यहाँ के आम पब्लिक भी चाहे, इनमें आम पब्लिक का भी होना चाहिए। सारा कसूर गवर्नमेंट का नहीं है, आम पब्लिक। सारे लोग इंक्रोचमेंट करके रखते हैं, बहुत सारे लोग इंक्रोचमेंट भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। वही पहले आप सुधारो, फिर सामने जब तक हो ना भाई। अकेला विधायक जब आप लोग वोट देने के लिए जाएंगे तो आप लोग क्या, जब नेता आएंगे तो कम से कम ये कहेंगे कि भाई हमारी ये सफाई की समस्या पूरी कर दो? सफाई और जाम की दोनों की समस्या है। सफाई होगी तो जाम अपने आप खत्म हो जाएगा ये। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नेता अगर आए और इनसे ये वादा करके जाए, और जब हम अगली बार यहाँ पर फिर आए तो कम से कम यहाँ पर साफ सफाई, साफ टॉयलेट और ये ट्रैफिक की समस्या ना खत्म हो, कम तो हो जाए। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ पुनीत त्रिपाठी, सदर बाजार, IBN 7। और अब आइए सीधे चलते हैं प्रतीक के पास जो दिखा रहे हैं कवियों की चुनावी चौपाल। साफ सुनाई पड़ रही है यहाँ पर, जहाँ पर प्रचार चल रहा है रेखा गुप्ता जी का शालीमार बाग में। रेखा जी, आप जो चुनाव यहाँ लड़ रही हैं, किन मुद्दों पर खास बात में आप यहाँ पर किस तरफ, जब गांव गलियों में आप घूम रही हैं, क्या बात कह रही हैं? देखिए, मैं एक ही बात कह रही हूँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो जो आपस में समन्वय के साथ में काम होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मोदी जी ऐसी शख्सियत है, देश के हमारे प्रधानमंत्री किरण बेदी जी जो हमने CM के रूप में कैंडिडेट को लाए हैं, ये दोनों की नीति और नीयत दोनों ही साफ हैं। जब नीतियां साफ होती है, जब नीयत साफ होती है तो काम करने में आनंद आता है। जनता जो दिल्ली का अधिकार है इतने सालों से जो उसे नहीं मिल पाया, हम उसे देंगे जी। तो दिल्ली का जो अधिकार है उसके लिए गांव गली में घूमा जा रहा हो, तमाम लोग बड़ी अच्छी वेशभूषा बना रखी है आपने। भारत माता की जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। बीजेपी ये टोपी, ये पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे, पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे। मुस्लिम सिख ईसाई सब है यहाँ पर, भाई भाई। तो ये है यहाँ पर कैंपेन, लेकिन हम अभी आपको और भी रंग दिखाएंगे और नेताजी का इंतजार हो रहा है। तमाम लोग, तमाम तरह के रंग यहाँ पर गलियों में बिखरे। आपके हाथ में फूल मालाएं देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। हम रेखा जी के स्वागत के लिए खड़े हैं जी। रेखा जी को हमने यहाँ से विजयी बनाना है। हाँ। और केजरीवाल जी को दोबारा एक बार बताना है कि दिल्ली भगोड़े को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। क्या बात है, फूल मालाएं आपने रात से ही इंतजाम कर रखा था? बिल्कुल कर रखा है जी, रात से ही हम तो इंतजार में खड़े हुए हैं। ठंड के अंदर आज सूर्यदेव आए नहीं, तो इस वजह से भी हम, लेकिन हवा दिल्ली में, बादलों की हवाओं में भी हमने रेखा जी का अपने साथ जी। हवाएं बहुत तेज बह रही, किसी ने टोपी लगा रखी है, किसी ने, आपका तो साफ जवाब ही नहीं। लेकिन मैंने दो चीजें और भी खोज ली हैं इस पूरी भीड़ में, इस पूरे सफर में। दो कवि भी मुझे मिल गए हैं। सूरज जरूर डूब गया है लेकिन कवियों का उदय हो चुका है। कवियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है ना भाई? बिल्कुल मुश्किल होता है, और जब कवियां मिलते हैं ना तो बीजेपी आती है। जहां ना हो रवि भाई, ये बात नहीं, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है जी। तो क्या चल रहा है कवि महोदय,
और हमारे साथ ब्रजेश भी मौजूद हैं। और आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। राधाकांत जी, राधाकांत पांडे जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर प्रचार बड़ी जोरों से चल रहा। उधर गली से उस कोने से मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, और इधर कभी लोग शुरू भी हो जाएंगे। जी, क्या है साहब बताइए। देखिए, जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, हाँ। और अभी वो मामा आए, मोदी का कैसा प्रचार पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में बीजेपी का वो उठा रहा है। हाँ। जैसा कि हमारे ये जो नेता बोल रहे हैं, आप सबने सुन रखा है। हाँ। तब 4 इच्छाएं जैसे कि बीजेपी के नेता कहा करते हैं, उन 4 इच्छाओं को मैं आपके बीच में रखता हूँ कि राम की ही शक्ति और राम की ही भक्ति और राम अनुरक्त में विरक्ति चाहता हूँ मैं। राम की ही शक्ति और राम की ही भक्ति और राम अनुरक्त में विरक्ति चाहता हूँ मैं। और जिस चक्र से शिशुपाल वध हो गया था, हे आराध्य देव वही शक्ति चाहता हूँ मैं। ये क्या बात है। जिनकी शहादत ने इतिहास बदला है, राष्ट्र घर घर वही राष्ट्र भक्ति चाहता हूँ मैं। और हर हर महादेव और दुनिया में गूंजे घर घर मोदी जैसा व्यक्ति चाहता। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। कवि जी यहाँ मौजूद हैं। कविता का दौर जी, कविता का दौर चल रहा है। जी, दूसरे में कवि से मुखातिब होना चाहूंगा। जी, देखिए, अभी ब्रजेश जी ने जो बात कही, हाँ। 4 पंक्तियां इसलिए देना चाहता हूं कि हम चाहते, दिल्ली वासी क्या चाहते हैं जी, कि बन के सफेद पोश पोत रहे कालिख जो। अभी बात चल रही थी, किसी नाम नहीं लूंगा नहीं तो समझ जाएंगे आप कि आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, कविता ऐसे ही बोली जाती है, इशारों में बोली जाती है। जी, बन के सफेद पोश पोत रहे कालिख जो, भारत को ऐसे षड्यंत्र से छुड़ाएंगे। हाँ। और शेर वाली खाल ओढ़ भेड़िए छिपे हैं यहाँ, हाँ। उन भेड़ियों को राजतंत्र से भगाएंगे। तो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवादिता है यहाँ, इन व्याधियों को लोकतंत्र से हटाएंगे। और राम राज्य मूल मंत्र देश का बनेगा और दिल्ली में विकास वाला कमल खिलाएंगे। क्या बात है। और यकीन मानिए यहाँ कविताओं का दौर जारी है। और आपकी तो पोशाकी गजब की है, पोशाक गजब की है। हमारी रेखा मैडम भी गजब की है और शालीमार पीतमपुरा की शान है। हाँ। चमक के सामने आएंगी और भारी से भारी संख्या में विजय बनेंगी। तो कुछ और आपके पास है? और भी है? नहीं, जो है जैसे जैसे चल रहा है प्रचार, तो अपने आखिरी टाइम पर पहुंच रहा है। क्या क्या बीजेपी दावे कर रही है, जैसे हमारे सारे राजनेता दावे कर रहे हैं, उस पर एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि चली है सुशासन बयार की, अब इसका मान रखियो। दिल्ली में आयो है चुनाव की, थोड़ा भैया ध्यान रखियो। और रेखा गुप्ता जी के क्या क्या दावे हैं कि पहले राष्ट्र को जीते फिर हम महाराष्ट्र भी जीते, पहले राष्ट्र को जीते फिर हम महाराष्ट्र भी जीते, हरियाणा का कुरुक्षेत्र भी हंसते हंसते जीते, झारखंड का ताज मिला है हीरे वाली माटी में, पहली बार कमल खिलता है कश्मीर की घाटी में। तो ये है कांग्रेस मुक्त अभियान की, इसके विधान बनियो। दिल्ली में आयो है चुनाव कि थोड़ा भैया ध्यान रखियो। वाह पांडे जी, तो ये कवि सम्मेलन अपनी जगह पे पूरा प्रचार में जुड़ गया है साहब, क्या बात है। बिल्कुल, मैं ये प्रचार और कवियों का साथ, हमारे कुनबे के बड़े कवि हुए हैं कुंवर बेचैन जी, उन्होंने लिखा जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ, कुमार विश्वास जी ने एक बात कही थी कि जब 2014 में देश परिवर्तन की लहर से गुजर रहा होगा, मेरे अतीत, मेरे भविष्य के जब मुझसे नाती पोते मुझसे सवाल करेंगे कि जब देश बदल रहा था आप कहाँ थे। आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जब देश, ये दिल्ली स्वर्णिम विकास के सपने सजो रही थी, दुनिया में विश्व गुरु बनने की फिर से कोशिश कर रही थी, तब आप किसके साथ थे? षड्यंत्रकारियों के साथ, जिन्होंने दिल्ली को कई साल पीछे छोड़ दिया। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हिम शिखरों को चला गया है षड्यंत्रों छल छंदों में, जीती भूमि गवा डाली पढ़कर हमने अनुबंधों में। दिल्ली कोई राज्य नहीं है छोटा सा, ये दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करती है। तब कहना चाहता हूँ कि हिम शिखरों को चला गया है षड्यंत्रों छल छंदों में, जीती भूमि गवा डाली पढ़कर हमने अनुबंधों में। तो अब की बार नहीं पड़ जाना आपस के इन द्वंद्वों में, आओ सत्ता भार सौंप दें राष्ट्र भक्त के कंधों में। तो दिल्ली को स्वर्णिम विकास के शिखर तलक ले जाना होगा। कीचड़ चारों ओर बहुत है, अब तो कमल खिलाना होगा। प्रचार जोरों पर है और मैंने जैसे कहा था आपसे, कवि लोग आपको ढूंढने से मिल जाएं तो फिर क्या बात है।
और आज हमने ऐसे ही 4 लोग इन्हीं गलियों में दिल्ली के ढूंढे हैं। जी, नाम जानना चाहूंगा आपका? विनोद पाल जी। जी, विनोद पाल जी। और आप? विजय कुमार चौबे जी। तो आप क्या आज के माहौल पे कहना चाहेंगे? इधर प्रचार चल रहा है, इधर प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगे? साहब देखिएगा, बीजेपी तो अब की बार बीजेपी की ही सरकार आनी है। आजकल कवियों की स्थिति तो ये हो गई है, मैं आपको बतला दूं। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, कहते भाई तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? तो उसकी जो लड़की ने जवाब दिया, उसकी जो गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया, वो जवाब इस तरीके से था कि कर्जे में दबा तेरा एक एक बाल निकला, कर्जे में दबा तेरा एक एक बाल निकला। अरे कहाँ का धनी था तू तो कंगाल निकला। और मैं ही थी जो मोदी सी डटी रही, तू तो 49 दिनों का केजरीवाल निकला। ये बढ़िया सुना रहे हैं ना जी, अच्छा लग रहा है ना? और ये कभी लोग जो इसी ऐसे ही मौकों पे मिलते हैं जो आपकी गली मोहल्लों में मिल जाए। क्या बात है, कवि सम्मेलन गली मोहल्ले में, क्या बात है साहब। और इसी बात को देखो साहब, एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछा, माता जी कह रहे भाई तू जिस लड़की से प्यार करता था उसने तुझे क्यों छोड़ दिया? तो उसका जवाब सुनना। तो उसने बोला कि शाही पनीर था, भरता समझ बैठी। शाही पनीर था, भरता समझ बैठी। डाइटिंग पे रहता था, चरता समझ बैठी। और मैंने मोदी के स्वच्छ अभियान में झाड़ू क्या उठाई, मुझको केजरीवाल का कार्यकर्ता समझ बैठी। और तमाम लोग इधर प्रचार जोरों पर है और इधर कवि लोग अपनी बात लगातार आपसे कह रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा साहब, आजकल के इस दौर में एक बात जो सबसे बड़ी बात बैठती है कि आजकल के दौर में कुछ लोग हमसे ना जाने क्या क्या पूछते रहते हैं, मैं वो बात बोलना चाहता हूँ। एक 90 साल की बूढ़ी औरत, मैंने उससे पूछा, हे माँ तुझ पे ना इस देश के आयात से कुछ लेना देना है, ना निर्यात से कुछ लेना देना है, ना इस देश की बढ़ती हुई महंगाई से कुछ लेना देना है, लेकिन जब तुझे महंगाई से कुछ लेना देना ही नहीं है तो मैं चाहूंगा तू क्यों चाहती है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बना रहे? तो उस बुजुर्ग औरत के जवाब को मैंने 4 पंक्तियों में इस तरीके से पिरोना चाहा कि खुशियों के बादल मंडराने लगे हैं। खुशियों के बादल मंडराने लगे हैं। सच कहा, अच्छे दिन आने लगे हैं। और जब से मोदी की जीत में माँ की हिस्सेदारी सुनी है, मेरे बच्चे मेरे पाँव छू के जाने लगे। मेरे बच्चे मेरे पाँव छू के। एक तथाकथित पार्टी का, मैं आपके पास आ रहा हूँ साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, याद करिए। एक तथाकथित पार्टी का तथाकथित युवराज क्या सोचता है, फिर से नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वो क्या सोच रहे हैं चुनाव प्रचार में, कहीं दिख नहीं रहे हैं। तब मैंने दर्द उनका रखा कि बार बार हार से उदास मन हो रहा है, कि बार बार हार से उदास मन हो रहा है। हो सके तो आके भरपाई कोई ढूंढ दो, और धंधा कोई चंगा ना हो, लफड़ा भी एकदम परफेक्ट जरिया कमाई कोई ढूंढ दो। तो दादा दिग्गी चाचा के तो अच्छे दिन आ गए हैं, मेरी भी हो जिसमें भलाई कोई ढूंढ दो। और प्यारी मम्मी अब तो चुनाव भी निपट गए, मेरे लिए ढंग की लुगाई कोई। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त कविता। हंसी आ रही है आपको? बिल्कुल आएगी हंसी। क्यों, क्या किस पे सुना रहे थे ये कविता? बड़े अच्छी सुनाई इन्होंने कविता। सुना किस पे रहे थे? राहुल गांधी पे सुना रहे थे। अच्छा, आपको याद आ गई कविता? नहीं याद आई, कोई बात नहीं। शादीशुदा भी दुखी हैं, शादीशुदा भी दुखी हैं, लेकिन हम दुखी नहीं है। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद चाय की प्याली के साथ। चुनाव बस यूं ही समझ लिए, बस होने वाले हैं। हवा बहुत तेज बह रही है दिल्ली में और चाय की चुस्कियां भी बहुत ज्यादा हैं। चाय तो बहुत बढ़िया हो गई है, कॉफी है, कॉफी है। चुनाव से पहले कॉफी का मजा कुछ और भी होता है या चाय का ज्यादा मजा होता है? चाय और कॉफी दोनों का मजा होता है साहब। तो चीनी कम या ज्यादा? चीनी ज्यादा। चीनी ज्यादा। साहब हुजूर बताइए साहब, हवा क्या? हवा, हाँ जी हाँ जी। बीजेपी के राज में चीनी ज्यादा ही होनी चाहिए। बीजेपी के राज में चीनी ज्यादा ही होनी चाहिए साहब। यह हंसने वाली बात है, जरा मुस्कुराने वाली तो कर। बताइए साहब कि हवा तेज बह रही है इस समय बीजेपी की, क्या क्या लगता है? 50 सीटें आएगी बीजेपी की। 50? क्या साहब मजाक कर रहे हैं आप तो? सही, हाँ एकदम पक्का 50 सीटें आपको लगता है? 50 सीटें साहब? बीजेपी 45 से 50 सीट लेगी। 45 से 5 सीटों का इधर कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है। आपका हुजूर क्या मानना है? 43 50 से 43 जी। 45 to 50 45 to 50 सरकार बना रहे हैं, मतलब आप सरकार बना रहे हैं? हाँ जी।
सरकार बना रहे हैं? पूरे जोश के साथ। पूरे जोश के साथ। मुझे मालूम है एक ओंकार नाथ जी मौजूद हैं, पूरी 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 दिल्ली को दवाएं देते हैं। नहीं, वो डोनेशन करना ही करना है। हाँ। क्या बात है, गरीबों की सेवा करने की। गरीबों की सेवा जरूर करनी चाहिए साहब। मुझे बताइए कि क्या लगता है कि ऊपर, आप तो पूरी दिल्ली भर घूमते रहते हैं, घूमता रहता हूँ। हवा क्या तेजी से बह रही है ये बताइए मुझे। हवा जहाँ तक मेरा विश्वास है 55% तक बीजेपी आएगी। 55% है, बड़ा मतलब बड़ा नजदीकी मामला लगता है इस बार। हाँ, इस बार बहुत ही कम है। हंस दिए, बड़ा नजदीकी मामला है। और ये जश्न भी पूछना चाहिए, कॉफी भी पूछनी चाहिए। तो साहब कॉफी पी आपने? हाँ जी, बिल्कुल पी ली कॉफी। क्या लगता है आपको? 40+। 40+। देखिए साहब, इसी जगह से उस जगह से इस जगह तक आया हूँ, 50 से 40 तक तो पहुंच गया हूँ मैं। जी साहब बताइए साहब, शाम बहुत अच्छी है, हवा बहुत बढ़िया बह रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव दिल्ली में जो पिछली बार चुनाव हुए, इस बार चुनाव ज्यादा टाइट हुए? वोटर बहुत जागृत है और मैक्सिमम वोटर बाहर निकल के आएगा और भाजपा के फेवर में आएगा। और एडवोकेट्स भी कंप्लीटली साथ में हैं। कुछ एडवोकेट्स गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ। इसकी भी जानकारी हमें है, हाँ। लेकिन टोटल एडवोकेट्स किरण बेदी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। इस बार आपको लगता है कि वोट पोल जो है, कास्ट जो है वो ज्यादा होगा, ऐसा आपको मालूम? ज्यादा होगा, जागृत है और वोटर बाहर निकल के आएगा। बहुत समझदार वोटर है, और मालूम है, हाँ जी, उसको मालूम है कि इस समय किसकी आवश्यकता है। Sports Scare, the ghost that haunted Commonwealth Games, Delhi, the only book on the Commonwealth Games. Of course, sir. I'm coming to you, sir. I'm coming. का मैच है, जीतेंगे कौन आखिरी टाइम में पता चलेगा। वेट करिए आखिरी बॉल तक, जीतेंगे हम ही, बीजेपी जीतेगा। एक मिनट रुकिए साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया। सर आई एम कमिंग टू यू सर। कमेंट्री सिर्फ एक ही आदमी को करने दीजिए सर। आई एम कमिंग टू यू सर, मैं आ रहा हूँ बस। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, बस थोड़ा सा इंतजार करिए सर। ये 2020 का मैच है सर, बिल्कुल, और आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा, आखिरी वोट तक, काउंटिंग जब तक नहीं होगी। ये कह रहे हैं इट्स अ वन साइडेड मैच। एक्चुअली क्या है कि सर भी डे ड्रीम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। डे ड्रीम कर रहे हैं सर आप। क्लीन स्वीप बाय आप। कभी कभार ना बोलते बोलते ज्यादा बोल जाती है, पर हो नहीं पाता। आम आदमी बोलते बोलते ज्यादा बोल जाती है। आप हंसे सर। नहीं हाँ, आम आदमी बोलते ज्यादा हैं। आम आदमी बोलते ज्यादा, जरूर ज्यादा बोलेंगे, हाँ, और करेंगे कम। अभी कम आने वाले समय में देखिए सर 2020 मत जाइएगा सर, 2020 मत जाइएगा। हाँ जी सर, हाँ। बीजेपी 100% क्लियर मेजोरिटी, दिल्ली में कोई रोकने वाला नहीं है। दिल्ली में कोई रोकने वाला नहीं है सर, बताइए। मैच तो है, बट बीजेपी दिल्ली में आप विकास देखिएगा। जी सर आप बताइए, क्या लगता है हुजूर कि इस बार बहुत नजदीक का मसला है? उन्होंने तो कह दिया कि 2020 मैच है सर, आखिरी वोट यानी आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बार बहुत टफ है, बिल्कुल टफ है। 2020 नो डाउट अबाउट 2020 है, 2020 है, 100% मान लिया है साहब। 2020 है, बहुत नजदीकी गेम है। समझ गए, पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल आदमी चाहे कुछ भी नहीं बेचारा, गरीब आदमी है, लेकिन उसने गरीब आदमी को लोग पकड़े हैं। गरीब आदमी को पकड़ना चाहिए। गरीब आदमी को सर, अगर उसको जाना था, अगर उसको बिजनेस केस में जाना था, बिजनेस क्लास में, उतने पैसे बचा लेता, इकोनॉमी चला जाता, जो बैलेंस होता वो डाल देते। वही कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हूँ सर। ये तो जलूल की बात। दिल्ली असेंबली के अंदर इधर बहस मत करिए इधर। नॉन एग्जिस्टेंट चीज जो मैं आपको पहले इनके पास सर, जो नॉन एग्जिस्टेंट चीज है उसे छोड़ दीजिए। एक मिनट, दिल्ली के अंदर भाजपा जो है पूर्ण मेजोरिटी के साथ आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। सर 40+ कम से कम, और 40+। तो ये हुई सूट की बात, तो ये हुई 10,000 रुपए का सूट। पत्थर, अगर मोदी पत्थर को भी हाथ लगा दो कोरस हो जाएगा। अगर मोदी पत्थर को भी हाथ लगा दो कोरस हो जाएगा। तो वो 10,000 का सूट है। जब भी यहाँ पर 7,000 का सूट है केवल, वो 10 लाख का नहीं है ओनली। 7,000 का उसका केवल 7,000 का। अगर 28 करोड़ का भी सूट हो तो मोदी जी डिजर्व करते हैं ना, करते हैं। 28 करोड़ का क्या 2800 करोड़? उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि 10,000 का सूट पहने 10 लाख का लगेगा। अब केजरीवाल 10 लाख का सूट पहनेगा तो जब भी यहाँ पर बस इतना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बहस जारी रहे।